गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज जो है हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। हाँ, आपको आइडिया लग गया होगा, मैंने बोर्ड पे भी टॉपिक का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, ये ऐसी प्रोसेस है जो हम लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी हुई है। और आपको पता है जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें ये प्रोसेस होती है। और हमारे अर्थ पे जितनी भी लाइफ एग्जिस्ट करती है उन सब के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चाहे वो आपके क्या हो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो आपके क्या हो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हो, दोनों के लिए ही क्या करता है बेटा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल क्या करता है, प्ले करता है। ठीक है, तो अब हमारा क्या जाता है, हम बात करते हैं डायरेक्ट बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए। फोटोसिंथेसिस बच्चों जो है वो आपके दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक हमारा क्या है फोटोन और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है हमारा सिंथेसिस। किससे मिला हुआ है, दूसरा है हमारा सिंथेसिस। ठीक है, फोटोन का मतलब क्या होता है, लाइट। फोटोन का मतलब क्या होता है, लाइट। आपको पता है लाइट हमारी किस फॉर्म में ट्रेवल करती है, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। तो बेसिकली यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं कि एक ऐसी प्रोसेस जो कि किसकी प्रेजेंस में हो रही है, लाइट की प्रेजेंस में हो रही है। और यहाँ जिस लाइट की बात कर रहे हैं वो मेनली हम बात कर रहे हैं बच्चों किसकी, हम बात कर रहे हैं सनलाइट की। किसकी बात कर रहे हैं, सनलाइट की। ठीक है, तो हम आपको पता है हम आगे इसमें क्या पढ़ेंगे कि हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती किसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती किसमें है, हम बात करते हैं। सबसे पहले जितने भी आपके याद रखिएगा, जितने भी आपके क्या होते हैं ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जितने भी आपके क्या होते हैं ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उनमें आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ग्रीन प्लांट्स का मतलब क्या हो गया, ऑल प्लांट्स या फिर ऑल ऑर्गेनिज्म विच कंटेन्स क्लोरोफिल। जिसके पास क्या पाया जा रहा है, क्लोरोफिल पाया जा रहा है, तो उसमें क्या होगा, हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। उसके साथ ही साथ में क्या है, जितने भी बच्चों हमारे क्या होते हैं आपके वो ऑर्गेनिज्म, हमारे क्या है वो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम बात करते हैं किसकी बच्चों, बात करते हैं प्रोटिस्टा की। किसकी बात करते हैं, प्रोटिस्टा की। तो आपको पता है जो हमारा क्या है प्रोटिस्टा है, उसमें प्रोटिस्टा में हमारा क्या जाता है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर क्या होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। जिनके अंदर क्या होती है, हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बच्चों किसमें होती है, वो होती है हमारी, जैसे कि हमारा क्या हो गया डाई एटम्स हो गए। क्या हो गए, हमारे डाई एटम्स हो गए। दूसरा हमारा क्या हो गया, दूसरा हमारा हो गया डाइनोफ्लैजेलेट्स। दूसरा हमारा क्या हो गया, डाइनोफ्लैजेलेट्स। और तीसरा बच्चों हमारा क्या हो गया, जैसे कि हमारा हो गया यूग्लिना। क्या हो गया, यूग्लिना। ये कुछ ऐसे प्रोटिस्टा के ग्रुप के मेंबर्स हैं जिनमें हमारा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। क्या होती है, हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। अगर बच्चों हम बात करते हैं ग्रीन प्लांट्स की या फिर प्लांट किंगडम की बात करते हैं, तो आपका इसमें क्या जाएगा, आ जाएगा हमारा क्या एल्गी, और क्या जाएगा हमारा, आ जाएगा बच्चों ब्रायोफाइटा, और क्या जाएगा हमारा, आ जाएगा टेरिडोफाइटा। क्या जाता है, टेरिडोफाइटा। फिर हमारा क्या जाता है जिम्नोस्पर्म, क्या जाता है जिम्नोस्पर्म। और फिर बच्चों हमारा क्या आ जाता है, आ जाता है एंजियोस्पर्म्स। क्या जाता है, एंजियोस्पर्म। आपने ये पढ़ रखा है। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, 5 हमारे क्या हैं प्लांट किंगडम्स हैं, उसके मेंबर्स हैं जिसमें हमारी क्या होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। इसके साथ ही साथ में हमारे क्या होते हैं बैक्टीरियाज हैं। हमारे क्या हैं बच्चों, बैक्टीरिया है। आपको पता है बैक्टीरिया ऑल्सो शो द बिहेवियर ऑफ, किस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, किस तरीके का बिहेवियर शो करता है, ऑटोट्रॉफिक शो करता है। कैसा करता है, ऑटोट्रॉफिक। और आपको बच्चों पता है ऑटोट्रॉफिक आपका क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड की सिंथेसिस खुद से कर ले, ऐसे हम बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं,
हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। इसमें सबसे पहले आपको पता है हमारे क्या जाते हैं, आ जाते हैं हमारे क्या, साइनोबैक्टीरिया। क्या आ जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। किस नाम से बच्चों जानते हैं हम इसको, ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। तो हमारा क्या हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, और हमारा बच्चों क्या हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया। और इसमें क्या जाता है, ये आपके क्या हो गए, बैक्टीरियाज हो गए। तो और इसमें बच्चों एक और हमारा बैक्टीरिया आता है विच इज ऑल्सो द आर्के बैक्टीरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्के बैक्टीरिया बोलते हैं। ये आपको पता है ये बैक्टीरिया कैसा होता है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया होता है। कैसा बैक्टीरिया होता है हमारा, प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया होता है, जिसमें हमारी क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। बच्चों आप इसी में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस की हम रिएक्शंस कैसे याद करें। हमें बड़ी दिक्कत होती है, मैं देखती हूँ बहुत सारे बच्चों को रिएक्शन नहीं आती है किसकी, फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन भी याद हो जाएगी, उसके साथ ही साथ में आपको क्या याद हो जाएगा, आपको इसकी डेफिनेशन भी याद हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा क्या होता है बेटा, फोटोसिंथेसिस होता है, इस फोटोसिंथेसिस में रिएक्टेंट हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ मिलता है, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मिलता है। किसके साथ मिलता है, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मिलता है। और वाटर के मॉलिक्यूल से मिलने के बाद कहाँ पे ये प्रोसेस कहाँ हो रही है बच्चों, आपकी हो रही है क्लोरोफिल के अंदर। कहाँ हो रही है, क्लोरोफिल के अंदर। और किसकी प्रेजेंस में, आपकी सनलाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में बच्चों, सनलाइट की प्रेजेंस में। कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ मिल रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मिल रहा है। वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ मिलने से क्या कर रहा है, सनलाइट और क्लोरोफिल के अंदर क्या कर रहा है, वो हमारी रिएक्शन को फॉर्म कर रहा है। और जो हमारी बच्चों रिएक्शन हो रही है उससे हमारा क्या बनेगा, वो हमारा बनेगा क्या, कार्बोहाइड्रेट। क्या बनेगा हमारा बच्चों, कार्बोहाइड्रेट। और आपको पता है कार्बोहाइड्रेट क्या बनता है हमारा, कार्बोहाइड्रेट बनता है हमारा क्या, स्टार्च बनता है। क्या बनता है, स्टार्च बनता है। स्टार्च आपका स्टार्च बता रही हूँ, क्या हमारा बनता है, ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है हमारा, ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज का फॉर्मूला आप सभी को आता है, C6H12O6। क्या है, C6H12O6। अब क्या होता है, अब हमको क्या करना है, अब केवल और केवल यही नहीं फॉर्म हो रहा है, इसके साथ ही क्या होता है कि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, 6। कितने होते हैं, 6। और वाटर के कितने होते हैं, 12। कितने होते हैं, 12। और यहाँ पे बच्चों हमारा क्या बनता है, हमारा जो है वाटर के मॉलिक्यूल भी क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। और कितने रिलीज होते हैं, 6 वाटर के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। साथ ही साथ में हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन भी क्या होती है, रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है, ऑक्सीजन भी बच्चों हमारी क्या होती है, रिलीज होती है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, हमारी जो है क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ मिल रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मिल रहा है। और क्या बना दे रहा है, हमारा ग्लूकोज बना दे रहा है। और इसके साथ ही साथ में हमारा क्या बना दे रहा है, वाटर के वेपर्स भी निकलते हैं। और साथ ही साथ में हमारा 6O2 भी क्या होता है, रिलीज होता है। अब आप देख रहे हो, बैलेंस कर लो, आपका कार्बन कितना है, 6 है। कार्बन हमारा यहाँ कितना है, 6 है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे कितनी है, 12 है। और 12 12 24, कितनी है, 24। तो अब बात करते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा है 6। और हमारा वाटर का मॉलिक्यूल कितना यहाँ पे निकला है, हमारे यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन कितना है, 6। और यहाँ पे हमारा यहाँ पे 12, ठीक है, 12 6 18 और 18 6 कितना हो गया हमारा, 24। तो यहाँ पे इतना ही आपका क्या निकला था, आपका निकला था ऑक्सीजन। ठीक है, अब बात आती
आती है, हमसे एक बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है बच्चों कि ये जो हमारा क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है, ये ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड से निकलता है कि वाटर के मॉलिक्यूल के साथ निकलता है? ठीक, कहाँ से ऑक्सीजन हमारी ये क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है? हमारी ये जो बच्चों ऑक्सीजन हो रही है ये कहाँ से लिबरेट हो रही है? तो देखिए, आप हमेशा याद रखिएगा, अभी हम आगे आपको पढ़ाएंगे भी कि वाटर का एक मॉलिक्यूल टूटने पे, वाटर का एक मॉलिक्यूल टूटने पे हमारा जो है क्या निकलता है, हमारा 2 प्रोटॉन आयन, और आपको पता है वो जो है आपका मोनो एटॉमिक फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता है। तो हम क्या लिखेंगे, हाफ O2। ठीक है, क्या लिखेंगे, हाफ O2। तो याद रखिएगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम बात करते हैं जब 2 वाटर के मॉलिक्यूल का क्या होगा, प्रोटोलिसिस होगा, तो उससे बच्चों हमारे क्या निकलेंगे, 4 प्रोटॉन निकलेंगे। कितने निकलेंगे, 4 प्रोटॉन, और हमारा क्या निकलेगा, हमारा एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकलेगा, जो कि अभी हम पढ़ेंगे हिल्स रिएक्शन में, जो कि हमारी क्या है, लाइट रिएक्शन। अभी वहां पे आएंगे तब हम वहां पे बात करेंगे। तो आप इस रिएक्शन में देख रहे हो, क्या पा रहे हो कि वाटर के एक मॉलिक्यूल के टूटने पे हमारा क्या निकल रहा है, हाफ O2 निकल रहा है, और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकालने के लिए, O2 निकालने के लिए हमको कितने चाहिए, वाटर के कितने मॉलिक्यूल चाहिए, हमें वाटर के 2 मॉलिक्यूल चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे O2 कितना निकल रहा है, हमारा निकल रहा है 6, और वाटर के मॉलिक्यूल कितने हैं, हमारे कितने हैं, 12। तो 12 पे 6 आपके क्या निकल रहे हैं, O2 निकल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन ये जो चीज है वो क्या है, सही है। पर अगर हम बात करते हैं किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की बच्चों बात करें, तो आप देख रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड पे कितना है हमारा, ये कार्बन डाइऑक्साइड से ये जो है हमारी O2 लिबरेट नहीं होती है। याद रखिएगा, ये जो हमारी क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से हमारी ऑक्सीजन जो है लिबरेट नहीं होती है। दूसरी बात, आप देख रहे हो कि अगर हम इस चीज का मेटाबॉलिज्म देखें, हम क्या देखें, मेटाबॉलिज्म देखें। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है हर किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितनी भी क्या होती है, उसकी लाइफ प्रोसेस को बनाए रखने के लिए जितनी भी ऑल टाइप ऑफ, एक वो लाइन में याद रखिएगा, ऑल टाइप ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसकी लाइफ को बनाए रखने के लिए जितनी भी तरीके की रिएक्शंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब बच्चों, ये जो मेटाबॉलिज्म होता है ये 2 तरीके का होता है। ये जो मेटाबॉलिज्म होता है ये कितने तरीके का होता है, 2 तरीके का होता है। पहला हमारा क्या होता है, पहला होता है हमारा कैटाबॉलिज्म, पहला हमारा क्या होता है, कैटाबॉलिज्म। दूसरा बच्चों हमारा क्या होता है, एनाबॉलिज्म। दूसरा क्या होता है हमारा, एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को समझिए। एनाबॉलिज्म ए से याद रखिए ऐड, क्या याद रखिए, ऐड, और सी से क्या रखिए, या कट। ठीक, आप कभी नहीं भूलोगे। एनाबॉलिज्म का मतलब क्या है, जब कोई 2 चीजें जुड़ के एक नया सबस्ट्रेट बनाए, कुछ नई सब्सटेंस को क्या कर ले, फॉर्म कर ले। और कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या हो गया, जब किसी चीज का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म बोलेंगे। जैसे अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में बेटा क्या हो रहा है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मॉलिक्यूल मिलके क्या फॉर्म कर रहा है, हमारा फॉर्म कर रहा है ग्लूकोज। तो याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस इज अ एनाबॉलिक प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है बच्चों, एनाबॉलिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस है। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, कि अभी हमने बताया कि फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ मिल रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मिल रहा है, और इसके मिलने से हमारा क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। तो यहाँ पे कुछ बन रहा है, आपस में चीजें क्या हो रही है, ऐड हो रही है, तो इट इज अ एनाबॉलिक प्रोसेस। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब एक चीज देखिए, आपको पता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा रिडॉक्स रिएक्शन। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा क्या,
रिडॉक्स रिएक्शन। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ठीक है, आई होप आपने पढ़ा होगा। नहीं भी पढ़ा होगा तो थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे बता देते हैं आपका। जब हम बात करते हैं क्या रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है? ऐसी रिएक्शन जहां पे क्या हो रहा है बच्चों, आपका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और साथ ही साथ में बच्चों क्या होता है, रिडक्शन भी हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है? ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। ऑक्सीडेशन में बच्चों क्या होता है? आपका ऑक्सीडेशन में आपको पता है क्या हो, या तो हमारा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या हो, जुड़े, क्या हो, हमारा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या हो, जुड़े, और रिडक्शन में क्या है, आपका हाइड्रोजन आयन जुड़े। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। और क्या चीजें हो सकती हैं ऑक्सीडेशन में? इलेक्ट्रॉन का क्या हो, इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो, लूज हो। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पे अगर हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा बच्चों, गेन होगा, तो हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अगर हमारा क्या हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है या फिर आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। दूसरी चीज इसी का उल्टा, रिडक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का आपका क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रही है, का लॉस हो जा रहा है। साथ ही साथ में ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन में क्या हो जा रहा है, हाइड्रोजन आयन का क्या हो जाना, निकल जाना, उसको भी हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो हमारा जो फोटोसिंथेसिस है बच्चों, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और साथ ही साथ में क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो अब यहाँ पे बात आती है ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे जो हमारा क्या है, हमारा आपका क्या है, वाटर आयन है, वाटर का मॉलिक्यूल है, इसका क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन को क्या कर रहा है, दे रहा है, प्रोटॉन को रिलीज कर रहा है। और साथ ही साथ में ये जो आपके 4 प्रोटॉन्स निकल रहे हैं, 4 हाइड्रोजन आयंस निकल रहे हैं, ये सीधे जाके बच्चों किस में जाके जुड़ते हैं, ये हमारे जुड़ते हैं किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो बेसिकली दे रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म ग्लूकोज। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्या बताया कि वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है, टूटता है और वो क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन आयन। अभी आपको बताया कि आपका हाइड्रोजन आयन का निकलना क्या कहलाएगा, कहलाएगा ऑक्सीडेशन। और यही हाइड्रोजन आयन जुड़ किस में रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में, तो जुड़ने को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो बेसिकली आप याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन। ये हमारा क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। क्या है हमारा, रिडॉक्स रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन ऑफ, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑफ किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। और बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। आई होप ये चीजें आपको क्या हो रही हो, समझ में आ रही है। ठीक, अब आप देख रहे हो जैसे कि बोर्ड भर चुका है, तब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि जो हमारी फोटोसिंथेसिस होती है इसमें 2 स्टेप होती है। जो हमारी फोटोसिंथेसिस होती है इसमें बच्चों हमारे कितने स्टेप होते हैं, 2 स्टेप होते हैं। पहली हमारी क्या होती है, लाइट रिएक्शन। पहली हमारी क्या होती है, पहली होती है हमारी लाइट रिएक्शन। पहली हमारी बच्चों क्या होती है, लाइट रिएक्शन। दूसरी बच्चों हमारी क्या होती है, दूसरी हमारी होती है डार्क रिएक्शन। दूसरी बच्चों हमारी क्या होती है, डार्क रिएक्शन। ठीक, लाइट रिएक्शन क्या है हमारी, डार्क रिएक्शन क्या है। फोटोसिंथेसिस में एक ऐसी रिएक्शन जो कि अभी हमने जस्ट आपको
आपको बताई थी, जिसमें क्या हो रहा है, वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है, जिसमें क्या हो रहा है, वाटर का ब्रेकडाउन, जिसको हम क्या बोलते हैं प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर। क्या हो रहा है, प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर। अभी इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। क्या हो रहा था, प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर। प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब क्या हुआ, प्रोटोलिसिस का मतलब क्या हुआ, लाइट की प्रेजेंस में वाटर का ब्रेकडाउन होता है। ठीक, मुझे लगता है अब आपको थोड़ा सा क्लियर भी हुआ होगा। लाइट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है, फोटोसिंथेसिस का वो स्टेप जिसके लिए लाइट का होना मैंडेटरी है। लाइट का होना क्या है, मैंडेटरी है। तो लाइट रिएक्शन में बेसिकली हमारा क्या होता है, प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, हम बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये लाइट रिएक्शन हमारी है वो किसमें होती है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है। कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ग्रैनुल रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, बोलते हैं ग्रैनुल रिएक्शन। और आपको पता है ग्रेना की यूनिट क्या होती है, थैलाकॉइड होती है। अभी डायग्राम बताऊंगी, उसमें भी बताऊंगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, थैलाकॉइडल। क्या बोलते हैं, थैलाकॉइडल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, थैलाकॉइडल रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन को हमने क्या नाम से जाना, हमने जाना फोटोकेमिकल रिएक्शन, ग्रैनुल रिएक्शन, और क्या बोला हमने, थैलाकॉइडल रिएक्शन। और क्योंकि ये प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर, अभी मैं आपको बताऊंगी भी, साइंटिस्ट है हमारे हिल, उन्होंने अपने ग्रुप के साथ दिया। इस वजह से इसको हम किस नाम से, लाइट रिएक्शन को एक और नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं हम हिल्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम, हिल्स रिएक्शन। तो बेसिकली जो हमारी लाइट रिएक्शन है वो उसमें, उसको हम किस किस नाम से जानते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन, ग्रैनुल रिएक्शन, थैलाकॉइडल रिएक्शन, हिल्स रिएक्शन। ठीक, अब बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं डार्क रिएक्शन की। आपको पता है डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, स्ट्रोमा में होता है। कहाँ होता है, स्ट्रोमा में होता है। और ये आपकी क्या कहलाती है, बायोसिंथेटिक फेज कहलाती है। क्या कहलाती है, बायोसिंथेटिक फेज। क्या कहलाती है, कहलाती है बायोसिंथेटिक फेज। क्या कहलाती है, बायोसिंथेटिक फेज। क्यों बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेज, क्योंकि जो ये हाइड्रोजन टूटा, जो हाइड्रोजन क्या हुआ, टूटा। कहां से टूटा, प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर से हाइड्रोजन आयन का क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ। वो हाइड्रोजन आयन जाके क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है। जैसे मैंने अभी आपको रिएक्शन में बताया, वो वाला रिडक्शन वाला पोर्शन कहाँ होता है, डार्क रिएक्शन में होता है। उसकी क्या होती है, सिंथेसिस होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बायोसिंथेटिक फेज। और ये जो रिएक्शन है, जैसे ये वाली रिएक्शन ग्रेना में हो रही थी, थैलाकॉइड में हो रही थी, ये वाली रिएक्शन किस में हो रही है, स्ट्रोमा में हो रही है। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमल रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, स्ट्रोमल रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमल रिएक्शन। और इसको जो है, इस थ्योरी को किसने, एक साइंटिस्ट है हमारे, कौन से, ब्लैकमैन। कौन थे हमारे, ब्लैकमैन। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैकमैन्स रिएक्शंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लैकमैन्स रिएक्शन। ठीक, अब जल्दी से इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमारा बायो जो हमारा क्या है, फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस दो स्टेप में होती है। कौन कौन से, लाइट रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन। इसका मतलब ये नहीं कि ये लाइट में हो रही, डार्क में। ये इसलिए है कि लाइट रिएक्शन तो लाइट रिएक्शन है ही है। क्यों, क्योंकि इस स्टेप को होने के लिए लाइट का होना क्या है, मैंडेटरी है। पर जब हम बात करते हैं किसकी बच्चों, डार्क रिएक्शन की बात करते हैं, तो डार्क रिएक्शन में लाइट का होना मैंडेटरी नहीं है। लाइट रिएक्शन में हमारा क्या होता है, प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। हमने आपको बताया था प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर। प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर में क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जिसमें हमारे क्या निकलते हैं, हाइड्रोजन आयन निकलते हैं, और हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। इस वजह से, क्योंकि ये प्रोसेस जो हो रही है कहाँ हो रही है, लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, इस वजह से बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं, इसको एक और नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि लाइट रिएक्शन को याद रखिएगा Lg से। किससे याद रखिएगा, Lg से। ये रिएक्शन कहाँ हो रही है, ग्रेना में हो रही है। ग्रेना में होने की वजह से इस रिएक्शन को एक और नाम से जानते हैं, ग्रैनुलर रिएक्शन। फिर आ जाता है क्या, इसकी यूनिट होती है क्या, थैलाकॉइडल।
तो थायलाकोइडल रिएक्शन बोलते हैं। और क्योंकि ये जो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर का कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया था क्या, हिल नाम के एक साइंटिस्ट ने, इस वजह से इसको हम हिल्स रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं। कई बार क्या जाता है, आपसे सीधे सीधे ना पूछ के लाइट रिएक्शन बताइए, आपको इन नामों से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और आपको हमको इसलिए हमको ये सारे नाम पता होने चाहिए। फिर बात करते हैं किसकी, डार्क रिएक्शन की। तो इसको याद रखिएगा, डीएस के नाम से बहुत सारी दवाइयाँ आती है ना, तो डीएस से याद रखिएगा। ये हमारी कहाँ होती है, स्ट्रोमा में होती है। इस वजह से इस रिएक्शन को बच्चों क्या बोलते हैं, स्ट्रोमल रिएक्शन भी बोलते हैं। साथ ही साथ में इसको हम क्या बोलते हैं, बायोसिंथेटिक फेज। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो रिएक्शन के लिए लाइट का होना मैंडेटरी नहीं है। क्यों, क्योंकि जो हमारा हाइड्रोजन आयन का क्या हुआ, टूटा है, कहाँ से, वाटर से, वो आके और कार्बन डाइऑक्साइड में जुड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। और ये जो है साइंटिस्ट थे, जैसे उसको हिल नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था इस कॉन्सेप्ट को, ऐसे ही एक हमारे साइंटिस्ट थे, कौन, ब्लैकमैन, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट को दिया, उन्होंने एक्सप्लेन किया, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैकमैन्स रिएक्शन बोलते हैं। आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आई होंगी, और आपको जो भी इससे रिलेटेड डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इसके बाद बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम अगली वीडियो में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा ब्रीफ स्ट्रक्चर बताऊंगी किसका, क्लोरोप्लास्ट का, क्लोरोफिल का, फिर हमारी क्या होती है लाइट रिएक्शन में क्या होता है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट छूट गया कि ना ही केवल क्या होता है प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, साथ ही साथ में डार्क रिएक्शन के लिए, साथ ही साथ में डार्क रिएक्शन के लिए जो भी आपकी क्या होती है एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो भी क्या होती है एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो भी एनर्जी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, लाइट रिएक्शन में होता है। कहाँ होता है, लाइट रिएक्शन में होता है। ठीक है, बस यही एक पॉइंट रह गया था। तो आपको जो भी डाउट होगा आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, एंड आई होप आपके लिए ये जो लेक्चर रहा होगा वो फ्रूटफुल रहा होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ ही साथ में आपके जो भी डाउट्स होंगे मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। हैव अ नाइस डे बच्चों, थैंक यू सो मच।